हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। अच्छे होंगे और अच्छा करने की कोशिश कर रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं एमपीपीएससी 2023-24 की जो हमारी यूनिट 9 की सीरीज है, जिसमें हम साइबर सिक्योरिटी को कंप्लीट करने के बाद ई गवर्नेंस पर बात कर रहे हैं। तो ई गवर्नेंस पर हमारा एक पार्ट हो चुका है, ये सेकेंड पार्ट होगा हमारा ई गवर्नेंस पर। ठीक है। तो ई गवर्नेंस का मतलब मैंने आपको बताया था कि सरकार के काम में जो भी हम डिजिटाइजेशन का काम करते हैं, डिजिटाइजेशन की हेल्प लेके काम करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की हेल्प लेके काम करते हैं, उसको हम बोलते हैं ई गवर्नेंस। ठीक है। तो इसमें हमने काफी सारे गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में बात करी थी, और कब ये शुरुआत हुई, कैसे कैसे इसमें हमने डिजिटल इंडिया का क्या रोल था, इसमें बहुत सारी चीजें हमने देखी थी फैक्ट्स के तौर पर भी। आज हम कुछ अन्य प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत ही छोटे मतलब शॉर्ट में बात करेंगे, क्योंकि प्रीलिम्स के लिए जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो कल हमने प्रोजेक्ट्स के बारे में बात की थी काफी सारे, आज भी हम प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। कुछ अन्य प्रोजेक्ट हैं जैसे ई कोर्ट। ई कोर्ट मतलब आपका जो कोर्ट होता है न्यायालय, वो भी वर्चुअली ऑनलाइन चल रहा है। तो न्याय विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा नागरिकों को टेक्नोलॉजी के माध्यम से अच्छी न्यायिक सेवाएं प्रदान करना। आपने देखा होगा ना, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस आते हैं उसमें। केरल में एक प्रोजेक्ट फ्रेंड्स चल रहा था, तो इसमें बेसिकली क्या था कि जितनी भी सरकार की जो फाइनेंशियल योजनाएं हैं, जैसे आपको स्कॉलरशिप देना, ठीक है, इसके अलावा लाडली बहना योजना के जो पैसे आपके पास आते हैं, तो ऐसे ही केरल में जो एक जो भी इस टाइप की योजनाएं हैं जिसमें पैसे का लेन देन हो सरकार और नागरिकों के बीच में, तो उसको बोला गया है केरल में प्रोजेक्ट फ्रेंड्स। ठीक है। तो इसमें क्या है, सिंगल विंडो मतलब एक ही विंडो पर आप जाएंगे, एक ही वेबसाइट पर आप जाएंगे और वहां से सारी टाइप की सुविधाएं आपको मिल जाएंगी। ठीक है। नेक्स्ट आता है राजस्थान में ई मित्र योजना, वही है ऑलमोस्ट। तो ये जो ई मित्र या लोक मित्र, जन मित्र केंद्र जितने भी होते हैं, जैसे हमारे यहाँ जो एमपी ऑनलाइन होता है ना, ऐसे ही उसको यहाँ पर बोला जाता है राजस्थान में ई मित्र। तो जितने भी ई मित्र होते हैं, तो उसमें क्या होगा कि ग्रामीण जनता हो या शहर की जनता हो, कहीं की भी जनता हो, सरकार की, राजस्थान सरकार की कोई भी स्कीम हो, उसके बारे में जानकारी और उसके बारे में आपको आवेदन करना है, जो भी कुछ करना है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके अलावा डिजी लॉकर का मतलब मैंने आपको कल बताया था कि जैसे सपोज आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, मतलब आप का जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है ड्राइविंग लाइसेंस का या ओरिजिनल आधार कार्ड आप नहीं रखे हैं, और अगर आपको कोई पूछता है कि भाई आधार कार्ड दिखाओ, तो आप क्या कर सकते हैं कि डिजी लॉकर जो ऐप है आप उसको हमेशा अपने फोन में रखें। वो गवर्नमेंट का ऐप है, तो उसमें आप अपने सारे डॉक्यूमेंट डाउनलोड करके रख सकते हैं। ठीक है। तो आप वो भी दिखाएंगे तो वो चल जाएगा। गॉट इट। ऐसे ही हमारे जितने भी ई दस्तावेज है, 10 MB तक का इसमें व्यक्तिगत स्टोरेज या स्पेस आपको मिलता है। नेक्स्ट आता है राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी। एक हमने नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी बनाई है 10 नवंबर 2006 को खड़गपुर इंडिया में। इसको हमने लॉन्च किया था, फिर इसके बाद इसको फिर से रीलॉन्च किया हमने 19 जून 2018 को, और इसके माध्यम से 3 करोड़ से ज्यादा जो बुक्स है या जो चीजें हैं वो इस पर अवेलेबल हैं। मेरी सरकार, मैंने आपको बताया था, माई जियो की एक पोर्टल है, इसमें आप अपने सरकार को सजेशन दे सकते हैं। 26 जुलाई 2014 को स्टार्ट किया गया था, और अगर कोई कंप्लेन करना चाहे तो कंप्लेन भी कर सकते हैं। डिजिटल भुगतान यूपीआई के थ्रू जो होता है, जैसे जिसको हम बोलते हैं यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, तो ये 11 अप्रैल 2016 को हुआ था। यूपीआई आईडी होती है ना जो अपनी, उससे। उसके बाद हमने देखा भीम ऐप। तो भीम ऐप मतलब भारत इंटरफेस फॉर मनी, तो 30 दिसंबर 2016 को इसको हमने शुरू किया था। नेक्स्ट आता है भीम आधार। भुगतान की राशि डालनी होगी और ग्राहक का फिंगरप्रिंट लेना होगा। वेरी गुड। देखिए ये जब हम भीम यूपीआई से या भीम ऐप से करते हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, बट जब आप कियोस्क पर जाकर करते हैं तो वहां पर क्या होता है कि आपको आपके फिंगरप्रिंट से पैसे ट्रांसफर होते हैं। आपने देखा होगा ना कियोस्क बैंकिंग में जाके। नेक्स्ट आता है फास्टैग। तो नवंबर 4 2014 को हमने क्या किया, एक भारत का क्यूआर कोड 20 फरवरी 2017 को हमने लॉन्च किया। ठीक है।
तो ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए फास्टैग बेसिकली क्या है। आपने देखा होगा जो हमारे टोल टैक्स वाले, जो टोल नाका जिसको आप बोलते हैं, तो टोल नाके पर क्या होता था कि अभी आपको अपनी गाड़ी रोकना है, रोकने के बाद फिर वो एक आपको, आप उसको पैसे देंगे, वो आपको एक बिल देगा या जिसको आप बोलते हैं पर्ची देगा, ऐसा कुछ देगा, रिसिप्ट देगा, ठीक है। बट आज के टाइम पर अब ऐसा नहीं है। आपकी कार में या आपकी गाड़ी में एक फास्टैग लगा होगा। फास्टैग मतलब एक क्यूआर कोड भी होगा, ठीक है। तो जैसे ही आपकी गाड़ी नाके पर पहुंचेगी तो आपको वहां पर जो लगा हुआ स्कैनर है वो अपने आप आपकी गाड़ी के जो फास्टैग लगा हुआ है उसको स्कैन करेगा। स्कैन करने के बाद आपके अकाउंट से आपके पैसे कट जाएंगे, ठीक है। ऐसा, ओके। नेक्स्ट आता है उमंग। उमंग मतलब क्या होता है, देखिए हमने क्या किया है, हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट की, चाहे वो केंद्र सरकार का हो चाहे राज्य सरकार का हो, उसके 127 विभागों की, चाहे केंद्र हो या राज्य सरकार हो, उसके 841 से ज्यादा सेवाएं मतलब योजनाओं के लिए एक ही जगह आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। इसका नाम है उमंग। उमंग मीन्स यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, ठीक है। हमारे नए युग के प्रशासन को, नए युग की सरकार चलाने के लिए हमने ये उमंग ऐप बनाया हुआ है। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के 127 विभाग और 841 सेवाएं हैं। ई नेम मतलब क्या होता है, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, कृषि मंडियों का समन्वय 14 अप्रैल 2016। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, ई नेम मतलब होता है आपकी जितनी भी मंडियां हैं ना वो सारी की सारी जुड़ी हैं, पहले बात तो। दूसरी बात, उनका जैसे यहाँ पर सोयाबीन बिक रहा है, यहाँ पर संतरे बिक रहे हैं, यहाँ पर गेहूं बिक रहा है, यहाँ पर चने बिक रहे हैं, यहाँ पर दाल बिक रही है, तो जो भी है, तो सपोज ये अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की वो है, मंडियां हैं। अब इन सबको हमने ऑनलाइन, जैसे आप ऑनलाइन कोई भी चीज खरीदते बेचते हैं ना, ऐसे आप मंडी का सामान, कृषि मंडी का सामान भी ऑनलाइन खरीद बेच सकते हैं। ये 14 अप्रैल 2016 को स्टार्ट किया गया, ठीक है। अब आता है हमारे पास की प्रगति। प्रगति बेसिकली ये 3 स्तर पर काम करता है। एक प्रधानमंत्री ऑफिस, दूसरा केंद्र सरकार के सचिव, और तीसरा आपके राज्यों के जो मुख्य सचिव हैं। अगेन रिपीट, प्रधानमंत्री के ऑफिस के जो अधिकारी हैं वो, दूसरा केंद्र सरकार के जो सचिव हैं वो, और तीसरा राज्यों के जो मुख्य सचिव हैं वो। तो ये 3 स्तर पर काम करती है और इसका काम क्या होता है कि आप जो भी कंप्लेन करेंगे उसकी निगरानी करना और उसको फटाफट से सॉल्व करना, ठीक है। तो शिकायत निवारण कार्यक्रम है ये, जब कब स्टार्ट किया गया था, 2015 में। अगर इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा जाए, जो कि बहुत पूछा जाता है, प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। आई अगेन रिपीट, प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। तो 3 प्रौद्योगिकियों, डिजिटल डेटा प्रबंधन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, भू स्थानिक प्रौद्योगिकी, ये इस पर काम करता है। भू स्थानिक प्रौद्योगिकी मतलब आपका जीपीएस सिस्टम भी इसमें है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका दर्पण। दर्पण मतलब क्या होता है, डिजिटल एडवांसमेंट ऑफ रूरल पोस्ट ऑफिस फॉर अ न्यू इंडिया। मतलब हमने क्या किया है, जो हमारे पोस्ट ऑफिस है ना, तो उसको हमने डिजिटाइज कर दिया, ठीक है। तो अब गांव में भी जो पोस्ट ऑफिस है ना, वो पूरे देश के पोस्ट ऑफिस से डिजिटाइजेशन के थ्रू या इंटरनेट के थ्रू वो जुड़े हुए, ठीक है। तो डिजिटल एडवांसमेंट ऑफ रूरल पोस्ट ऑफिस फॉर अ न्यू इंडिया। जीवन प्रमाण। जीवन प्रमाण का मतलब क्या होता है, ये पेंशन जो लेते हैं ना उनके लिए एक बायोमेट्रिक प्रणाली है। देखिए पहले क्या होता था ना कि बहुत सारे लोग, या तो पहले जिनको पेंशन मिलती है वो खुद बेचारे जाते थे। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बूढ़े हैं, बीमार हो गए हैं, बहुत टाइम से अपने बेड से उठ नहीं पाते हैं, तो उनको पेंशन लेना बड़ा मुश्किल होता था। फिर क्या हुआ कि एक विश्वास के तौर पर पेंशन देने लगे थे कि हर साल में 2 बार आप या 1 बार आप एक फॉर्म भरते हैं और उस पर साइन लेते हैं, वो जो भी एजेड, जो भी बूढ़े लोग होते हैं, कि हाँ ये जीवित हैं और इनको पेंशन दो, ठीक है, इनकी पेंशन जारी रहे, ठीक। लेकिन अभी क्या हो गया है कि हमने बायोमेट्रिक प्रणाली, मतलब आप बूढ़े हैं, ठीक है, बहुत कोई दिक्कत नहीं है, बट अब आपका उसमें बायोमेट्रिक प्रणाली मतलब आपकी अंगूठे से या आपके फिंगरप्रिंट के थ्रू ही हम पता लगाएंगे। तो आपको फिंगरप्रिंट के थ्रू ही अगर पेंशन दी जाएगी, तो भाई जो बंदा जिंदा होगा उसी के तो फिंगरप्रिंट लोगे ना आप,
ठीक है, तो ऐसे ये जीवन प्रमाण, जीवन का प्रमाण कि आप जीवित हैं या नहीं, पेंशन के लिए। नेक्स्ट आता है हमारा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान। तो प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल जो साक्षरता अभियान है, उसमें अगर आप देखेंगे कि कैसे क्या काम किया गया, तो देखिए इसमें बेसिकली हर घर के हर सदस्य को हमें डिजिटल तरीके से साक्षर करना, ठीक है। और इसके लिए हमने गांव गांव जाकर 6 करोड़ लोगों को डिजिटल साक्षर बनाने का निर्णय लिया है। अब वो जो 6 करोड़ लोगों को डिजिटल साक्षर बनाना है, उनको टैब चलाना सिखाना है, ठीक है, थोड़ा बहुत, और उसके अलावा फोन चलाना सिखाना, ठीक है। तो वो हो गए हमारे डिजिटल साक्षर। उसके बाद आता है एक स्वयं। स्वयं का काम बेसिकली क्या है, जो 9th और 10th 11th 12th, ठीक है, आई अगेन रिपीट, 9वीं से 12वीं तक से लेकर और जो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन तक है, उसका पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो हमें एक ही जगह ऑनलाइन डाल देना है। और पूरे 24 घंटे ये जो सिलेबस है वो आपके सीधे घर पहुंचे, मतलब टीवी के माध्यम से। आई अगेन रिपीट, 9वीं क्लास से लेकर आपकी 12वीं तक का स्कूल और उसके बाद ग्रेजुएशन एंड आपका पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है, इनका पूरा का पूरा जो सिलेबस है, उसकी जो पढ़ाई लिखाई, जैसे एक आप ये वीडियो देख रहे हैं ना, तो ऐसे ही वीडियोस और ऐसी ही क्लासेस आपको टीवी चैनल पर मिलेगी, ठीक है। तो ये किसने किया है, ये आपकी सीबीएसई, जो हमारा जिसके अंतर्गत आता है मंत्रालय, ह्यूमन रिसोर्स मतलब मानव संसाधन विकास मंत्रालय। तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत ये एक पोर्टल है जिसमें 9वीं 12वीं से लेकर आपके पूरे पोस्ट ग्रेजुएशन तक का ऑनलाइन पाठ्यक्रम, मतलब आप पूरा जो सिलेबस है वो आपका कवर कराएंगे, प्रॉपर पढ़ाएंगे, 24/7 आप कभी भी उसको देख सकते हैं। डायरेक्ट टू होम है, डीटीएच है, तो आप अपने घर पर बैठकर दे सकते हैं। इसमें क्या किया गया है कि हमने एक दो चैनल नहीं है हमारे, उसमें 32 चैनल्स हमने दिए हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है ई बिज पोर्टल। भारत में कहीं भी अगर आपको कोई भी बिजनेस करना है, तो उसके लिए जो भी परमिशन लगेगी या जो कुछ भी लगेगा, उसके लिए आप एक ही पोर्टल पर सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। इसी पर आपको औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के जितने भी मंत्रालय जो भी व्यापार से संबंधित है, सारी जानकारी आपको यहाँ पर रहेगी, आप कर सकते हैं, अप्लाई भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है मोबाइल सेवा। लोगों को जो भी सरकारी सेवा है वो टैबलेट के माध्यम से और मोबाइल फोन के माध्यम से प्रदान किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है मेघराज। मेघराज का मतलब क्या होता है कि जीआई क्लाउड, जैसे हमने मेघराज कहा है, जीआई क्लाउड का मतलब हो गया कि हम, अगर आपको कोई स्टोरेज, कोई भी चीज डेटा स्टोर करने के लिए चाहिए, कुछ भी ऐसा चाहिए, तो उसके लिए हम ये जीआई क्लाउड का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, सरकार के डेटा को सेव करने के लिए। नेक्स्ट आता है कॉस्मोस। ये ई गवर्नेंस के लिए एक प्रोजेक्ट है जो कि छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा बना है। ई कॉस्मोस मतलब, कॉस्मोस का मतलब होता है कि सारी चीजें अंतरिक्ष में जैसे सब कुछ है ना, तो ऐसे ही छत्तीसगढ़ सरकार की सारी योजनाओं की जानकारी और उनका एप्लीकेशन आप यहाँ कॉस्मोस से कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है मध्य प्रदेश का एक समग्र पोर्टल, जो आपने वो देखा होगा कि समग्र आईडी बनवा लो, समग्र आईडी। तो बेसिकली राशन कार्ड को रिप्लेस करने का एक काम है, धीरे धीरे किया जा रहा है। तो मध्य प्रदेश का जो समग्र पोर्टल है, समग्र मीन्स सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के माध्यम से लोगों तक पहुंचना, और इस पोर्टल में परिवार की पूरी जानकारी होती है। ई पार्लियामेंट, अलग अलग देशों के जो सांसद हैं वो एक दूसरे देशों के सांसद से इलेक्ट्रॉनिक संपर्क करके जुड़े रह सकते हैं, ठीक है, गॉट इट, ओके। नेक्स्ट आता है, इसको बोलते हैं ई पार्लियामेंट। नेक्स्ट आता है भारत विकास गेटवे। भारत विकास गेटवे क्या होता है कि हमारे गांव में जो भी असुविधा है, जो भी दिक्कतें हैं, जो भी जरूरत की चीजें हैं, उनको स्थानीय भाषा में आप तक पहुंचेगी, मतलब मराठी में, कन्नड़ में, तेलुगु में, तमिल में, हिंदी में, ऐसे गुजराती में, ठीक है। तो ग्रामीण समुदायों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्थानीय भाषा की जानकारी होना बेहद जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट आता है निकनेट। निकनेट मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर नेटवर्क।
मतलब कि जितने भी विभाग हैं हमारे यहाँ, जितने भी कलेक्ट्रेट हैं हमारे यहाँ, जो भी कुछ है सरकारी विभाग, सरकारी डिपार्टमेंट, वो सारे आपस में नई दिल्ली प्रधानमंत्री कार्यालय कार्यालय से सीधे जुड़े हुए हैं। ठीक है। और इसके लिए हमने जो जो राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र बनाया था, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर, ये 1987 में बनाया गया था। ठीक है। फिर उसके बाद हमने सैटेलाइट के माध्यम से ये पूरे देश के हर एक ऑफिस को इससे जोड़ दिया है। नहीं, इसलिए हमने इसमें नेट लगाया हुआ। नेट मीन्स नेटवर्क। जनधन दर्शक, देखो बैंकिंग सुविधा को आसान बनाने के लिए आपको बोला गया था कि भैया जनधन खाते खोलें। ठीक है। ताकि सरकार उसमें आपको जो भी बेनिफिट देना चाहती है वो सीधा उसमें ट्रांसफर कर सके। ठीक। नेक्स्ट आता है सचेत एप्लीकेशन। तो बैंक में किसी भी टाइप की धोखाधड़ी को रोकने के लिए हमने ये स्टार्ट किया था। नेक्स्ट आता है गर्व एप्लीकेशन। गांव में बिजली देने के लिए जहां जहां भी ऐसी जगह जहां नहीं पहुंच पा रही है, तो वहां पर हमने ये ग्रामीण विद्युतीकरण निगरानी योजना हमने स्टार्ट की है। तरंग केंद्रीय विद्युत मंत्रालय का एक पोर्टल है। ठीक है। ओके। उसके अलावा अगर हम दीप की बात करें, दीप मीन्स ये बेसिकली विद्युत मंत्रालय का ही पोर्टल है। अगर हमें इसमें कोई नीलामी करनी है, जो बेचना है, ठीक है, तो वो दीप है। डिस्कवरी ऑफ एफिशिएंट इलेक्ट्रिसिटी प्राइस, आई अगेन रिपीट, डिस्कवरी ऑफ एफिशिएंट इलेक्ट्रिसिटी प्राइस, दैट इज दीप, विद्युत मंत्रालय का ई नीलामी पोर्टल है। ठीक है। आप यहाँ से अप्लाई भी कर सकते हो। नेक्स्ट आता है मेरिट। मेरिट ऑर्डर डिस्पैच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर रिजर्वेशन ऑफ इनकम एंड ट्रांसपेरेंसी। ठीक है। देखिए मेनली इसमें क्या किया जा रहा है कि मेरिट के ऑर्डर पर, मतलब मेरिट जो निकलती है ना, तो उसके बेसिस पर राज्यों द्वारा उत्पादित बिजली का एक मेरिट ऑर्डर कि कौन सा स्टेट कितनी इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर रहा है। ठीक है। आई अगेन रिपीट, कौन सा स्टेट कितनी इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर रहा है, तो आप वो मेरिट पोर्टल पर देख सकते हैं। ई सनद, विदेश जाने वाले लोगों को जो भी डॉक्यूमेंट लगते हैं वो सारे डिजिटाइज फॉर्म में उनको प्रोवाइड करना, तो ये ई सनद है। दिव्यांग सारथी, केंद्रीय सामाजिक एवं न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय द्वारा दिव्यांग जन जो होते हैं उनके लिए ये पोर्टल बनाया गया है, दिव्यांग सारथी। प्रिया सॉफ्ट, ये पंचायती राज संस्थान का एक, जो भी पंचायती राज से रिलेटेड लेखा जोखा होता है, जो भी चीजें होती हैं उससे रिलेटेड, वो इसमें आपको मेंशन मिलेंगी, लिखी हुई मिलेंगी। ठीक है। प्रिया सॉफ्ट। ताम्र पोर्टल, केंद्रीय खनिज एवं संसाधन मंत्रालय का जो पोर्टल है उसको हमने ताम्र पोर्टल बोला है। दिशा ऐप, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने महिला सुरक्षा के लिए एक एप्लीकेशन जारी किया जो कि दिशा ऐप है। शगुन पोर्टल, स्कूलों को आपस में जोड़ने के लिए, शिक्षा को अच्छा बनाने के लिए, डिजिटाइज करने के लिए हमने एक शगुन पोर्टल लॉन्च किया हुआ है। नेक्स्ट आता है सारथी। एक सारथी, देखिए कंफ्यूजन नहीं चाहिए अपने को। एक है जो कि हमने दिव्यांगजन के लिए सारथी ऐप लॉन्च किया है। ठीक है। दिव्यांग सारथी। और एक है नॉर्मल सारथी। ठीक है। तो जो नॉर्मल सारथी है वो तो रेलवे से रिलेटेड है। सागर बानी एप्लीकेशन, इसका मतलब है कि अगर आपकी किसी भी टाइप की समुद्र में कोई भी इमरजेंसी आती है तो उस पर चेतावनी देने के लिए सागर बानी एप्लीकेशन है। मेघदूत, अगर आपको मौसम संबंधी पूर्वानुमान देखना है तो उसके लिए ये मेघदूत ऐप है। नेक्स्ट आता है आरोग्य सेतु। आपने देखा होगा कोविड-19 के टाइम पर इसका बहुत इस्तेमाल किया गया था। 2 अप्रैल 2020 को 11 भाषाओं में नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इस ऐप को जारी किया था। हमराज, ये भारतीय सेना में पोस्टिंग और उसकी जो प्रमोशन होते हैं उसके लिए ये ऐप बनाया गया है। ठीक है। ताकि ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहे। समाधान सुविधा और सी विजिल एप्लीकेशन, मतलब क्या होता है कि देखिए जैसे इलेक्शन चल रहा है तो इलेक्शन चलते हुए लाइव डेटा, लाइव इंफॉर्मेशन, लाइव कंप्लेन, लाइव प्रॉब्लम्स, लाइव सॉल्यूशन, ये सारी की सारी चुनाव आयोग जो दिल्ली में बैठा हुआ है, चुनाव आयोग जो भोपाल में बैठा हुआ है मध्य प्रदेश के चुनाव में, वो सीधा सीधा जुड़ा रहे एक एक पोलिंग बूथ से। ठीक है। और जो भी समस्या उसको निदान करे। ठीक। तो समाधान सुविधा और सी विजिल एप्लीकेशन। नक्शे, नक्शे क्या है, बेसिकली जो हमारा केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और भू विज्ञान मंत्रालय है, इसने सर्वे ऑफ इंडिया
करके 250 इसका अपना दिवस पर इसको जारी किया अपना, वो तो ठीक है। बट इसमें क्या किया गया है, हमारे जितने भी मैप हैं देश से रिलेटेड, हर एक डिस्ट्रिक्ट का, हर एक तहसील का, हर एक गांव का, वो सारे मैप आपको इस पर मिल जाएंगे। ठीक है। कोयला मित्र, कोयला मंत्रालय का एक एप्लीकेशन है। कोविन ऐप जो कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क है। पेंसिल प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव इंफॉर्मेशन फॉर नो चाइल्ड लेबर, ठीक है, ये केंद्रीय श्रम मंत्रालय का बाल श्रम निरोधक पोर्टल है। दीक्षा केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा शिक्षकों के जो डिजिटाइजेशन है शिक्षकों का, उसके लिए एप्लीकेशन बनाया गया है, दीक्षा है। ठीक है। तो गाइज ये थे हमारे कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में जिसके बारे में हमने आपको बात की। अब हम कल से बात करेंगे मध्य प्रदेश में, अभी तक हम ई गवर्नेंस को लेकर बात कर रहे थे देश के स्तर पर, ठीक है। तो उस टाइप के जो भी एप्लीकेशंस थे, जो भी जानकारी थी, जो कि प्रीलिम्स के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हमने डिस्कस की है। कल से हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में प्रमुख ई गवर्नेंस पहल, और ई गवर्नेंस में क्या क्या हमें चैलेंजेस आते हैं वो भी बात करेंगे। इससे हमें एडवांटेज क्या मिला, लाभ क्या हुआ ई गवर्नेंस से, हम वो भी बात करेंगे। ठीक है। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच। हम कल मिलेंगे और इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। इस टॉपिक में कंप्लीटली 3 पार्ट ही हैं, तो 2 हो चुके हैं, ये तीसरा पार्ट कल हम पढ़ लेंगे। ठीक है। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।